कि देश में ईंधन बचाने के लिए सरकार को कई सख्त कदम उठाने पड़े हैं। इनमें स्कूलों को अस्थायी रूप से बंद करना, सरकारी दफ्तरों में कामकाज कम करना और कई स्तरों पर खर्चों में कटौती जैसे फैसले शामिल हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि देश में बढ़ते ईंधन संकट को देखते हुए सरकार ने फ्यूल की खपत कम करने के लिए विशेष योजना तैयार की है। इसके तहत सरकारी दफ्तर अब सप्ताह में सिर्फ 4 दिन ही खुलेंगे। पाकिस्तान में हुआ ये कि सारे स्कूल्स एंड कॉलेजेस पंजाब में बंद कर दिए गए और 1 दिन के लिए नहीं, 2 दिन के लिए नहीं, 10 दिन के लिए नहीं, बल्कि पूरे मंथ के लिए, यानी मार्च के एंड तक, 31 मार्च तक सारे स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज बंद रहेंगे। जो ऑफिसेज हैं वो भी बंद कर दिए गए हैं। ऑफिसेज का जो काफ़ी ज़्यादा स्टाफ जो है उसको ये कहा गया है 30% आई एम नॉट श्योर कितने परसेंट, लेकिन उसको ये कहा गया है कि वो अपने घरों से काम करें। अब 4 दिन दफ्तर और पहले ही 2 दिन छुट्टी है, तो पहले 2 छुट्टियां थी, अब 3 छुट्टियां दे दी हैं। मैं तो कहता हूं जबरदस्त काम किया वजीर आजम साहब ने। तो बरतानिया से भी हम आगे चले गए हैं कि पहले 2 छुट्टियां थी, अब 3 छुट्टियां लोगों को देंगे। इस सरकार को और सरकार लाने वाले जो लोग हैं, क्या उन्हें कोई फर्क पड़ता है? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पंजाब की चीफ मिनिस्टर जो है वो अपने सैर सपाटों पे निकल चुकी हैं और उसके साथ साथ जितने भी एक्स्ट्रा खर्चे जो गवर्नमेंट अपने लोगों को देती है, चाहे वो पार्लियामेंट में बैठे हो, चाहे पार्लियामेंट से बाहर हो, चाहे वो मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट के लोग हो, उन्होंने अपना 1 रुपया भी अपना जो शाह खर्ची है उसमें कम नहीं किया है। तो ये पेट्रोल की वजह से हो रहा है, क्योंकि पेट्रोल का क्राइसिस बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है पाकिस्तान के अंदर। वो कह रहे हैं कि वो जो साइकिलों की, पुरानी साइकिलें जो घर में होती है ना, उनकी तस्वीरें बाईसाइकिलों की आ रही हैं, उसके ऊपर कह रहे हैं टाकी शाकी मार लें आप। की गवर्नमेंट की क्या तैयारी थी? अगर सही मानों में पूछा जाए तो उनकी तो कोई तैयारी नहीं थी। वो तो अपने ही हम लगे हुए थे कि हमने क्या करना है। तो सवाल ये पैदा होता है कि स्कूल बंद, कॉलेज बंद, यूनिवर्सिटियां बंद, सरकारी जनाब प्रोटोकॉल नहीं होंगे। अब किसको पता है कि किसका प्रोटोकॉल होना है? हमने कौन से सड़कों पे प्रोटोकॉल के पीछे भाग रहे होना है लोगों ने? क्वेश्चन है ना। कोई लोगों ने प्रोटोकॉल के पीछे भाग रहे होना है, लोगों ने कोई प्रोटोकॉल की गाड़ियों के साथ होना है, लोगों को तो नहीं पता होता। अब जिसे वो कहते हैं ना, अब लोग कहेंगे जी दफ्तर में बंदे ही नहीं आएंगे, तो हफ्ते में 4 दिन छुट्टी कर दी। पहले ही आपकी ब्यूरोक्रेसी जितनी डिसफंक्शनल है, जिस तरह आपकी जुडिशरी का हाल है, जिस तरह ब्यूरोक्रेसी का हाल है, जिस तरह आपके अदारों का हाल है, आप सिर्फ इतना बताएं कि क्या लोग जो है, पहले आजकल ऊपर से रमजान है, दफ्तरों में तो बंदे कोई नहीं मिलना करना, किसी का काम ही नहीं होना। तो लोग काम से जिन्होंने काम करवाना है वो तो, ये भी करप्शन का एक स्कैंडल होगा कि अगर किसी सरकारी मुलाजिम से साइन कराने हैं, उसको दफ्तर बुलाओ, उसको पैसे दो, उसने कहां से काम करना है? ये भी एक नई करप्शन की जो है ना वो बाजारी शुरू हो जानी है। अब 4 दिन दफ्तर और पहले ही 2 दिन छुट्टी है, तो पहले 2 छुट्टियां थी, अब 3 छुट्टियां दे दी हैं। मैं तो कहता हूं जबरदस्त काम किया वजीर आजम साहब ने। तो बरतानिया से भी हम आगे चले गए हैं कि पहले 2 छुट्टियां थी, अब 3 छुट्टियां लोगों को देंगे। तो मुझे बताएं कि सऊदी अरब पे हमला हुआ है, कतर पे हुआ है, बहरीन पे हुआ है, ईरान पे हुआ है, कि पाकिस्तान पे हुआ है? ये हमला तो पाकिस्तान पे हो गया। मैं नहीं समझता कि ये हमला जो है, देखें, सवाल ये नहीं पैदा होता कि गोले कहां चल रहे हैं। सवाल ये है कि बगैर गोली चलने के आप अगर जो फंस गए हैं और आपकी पोजीशन ये हो गई है कि आपके मुल्क में पैनिक एंड प्रोटेस्ट शुरू हो जाएं, तो फिर खत्म बात। सो जो पेट्रोल है वो 100 रुपए पे अगर और महंगा हो जाना है, तो फिर अब लोग पहले ही पैनिक कर गए हैं। अभी प्राइम मिनिस्टर ने कहा है ना कि तेल बढ़ जाएगा, अब लोग कह रहे हैं जी फटाफट भागो पेट्रोल स्टेशन पे और वहां पे जाके तो पेट्रोल डलवा लो। पैनिक। और आज रात महंगा हो जाना है, कल रात महंगा हो जाना है। इन्होंने तो नहीं पैनिक प्राइम मिनिस्टर ने क्रिएट कर दिया। तो मुझे तो ये स्पीच देख के बड़ी मायूसी हुई है कि पाकिस्तान इतना वल्नरेबल है। इंडिया हमसे $86 अरब का दिफाई बजट है और हम कह रहे हैं जनाब कि क्या बात है जी, हमने मुकाबला कर लिया। भाई जबरदस्त मुकाबला किया, हमने छक्के छुड़ा दिए उनके ऊपर। भाई सवाल ये है कि बगैर हमले के, पाकिस्तान के अंदर बगैर हमले के आपकी सोसाइटी जो है वो अनरेस्ट का शिकार हो गई है। इसका कुछ सवालों का जवाब है कि नहीं है? इस सवाल का भी जवाब है कि नहीं है? ये है वो चीज जिसको मेरा ख्याल है थोड़ा हमें स्टडी करने की जरूरत है, थोड़ा हमें देखने की जरूरत है
कि ये सारे के सारे जो रास्ते हैं वो क्या है। सो ये आपने ऑस्टेरिटी मेयर्स लेने हैं लेटर एंड स्पिरिट में। द पीपल ऑफ पाकिस्तान आर वॉचिंग। ये मुल्क एक मजबूत मुल्क है, इस मुल्क को हमें मजबूत रखना है तो इकोनॉमी मजबूत करें, अपनी सोसाइटी को मजबूत करें। गैर रवायती सिक्योरिटी, ठीक है जी, गैर रवायती सिक्योरिटी में आए भाई। पाकिस्तान में हुआ ये कि भाई सारे स्कूल्स एंड कॉलेजेस पंजाब में बंद कर दिए गए हैं। और एक दिन के लिए नहीं, 2 दिन के लिए नहीं, 10 दिन के लिए नहीं, बल्कि पूरे मंथ के लिए, यानी मार्च के एंड तक, 31 मार्च तक सारे स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज बंद रहेंगे। जो ऑफिसेज हैं वो भी बंद कर दिए गए हैं। ऑफिसेज का जो काफ़ी ज़्यादा स्टाफ जो है उसको ये कहा गया है 30% फॉर, आई एम नॉट श्योर कितने परसेंट, लेकिन उसको ये कहा गया है कि वो अपने घरों से काम करें, वो ऑफिस ना जाएं, ऑफिस ना आए। अच्छा, मैं देख रही थी, अगर तो ये पेट्रोल की वजह से हो रहा है, क्योंकि पेट्रोल का क्राइसिस बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है पाकिस्तान के अंदर बहन। वो कह रहे हैं कि वो जो साइकिलों की, पुरानी साइकिलें जो घर में होती है ना, उनकी तस्वीरें बाईसाइकिलों की आ रही हैं, उसके ऊपर कह रहे हैं टाकी शाकी मार लें, आप सफाइयाँ कर लें और उसको जो है ना वो टाकी मार के निकाल दें, क्योंकि अब जो है वो इस्तेमाल होने का आने लगा है पूरी दुनिया में ही, लेकिन पाकिस्तान में ख़ास तौर पे, क्योंकि कह रहे हैं कि जो पेट्रोल का बम है वो बुरे तरीके से चल चुका है। एक तो लोगों के, पब्लिक के सर पर, दूसरा ये कि पेट्रोल नहीं है। दोस्तों, आज हम एक ऐसे फैसले की चर्चा कर रहे हैं जिसने पड़ोसी देश की आर्थिक स्थिति और ऊर्जा संकट को लेकर नई बहस छेड़ दी है। हाल ही में वहां की सरकार ने ईंधन की बढ़ती कीमतों और सीमित संसाधनों को देखते हुए एक असामान्य कदम उठाया है। रिपोर्ट्स के अनुसार पेट्रोल की खपत कम करने के लिए स्कूल, कॉलेज और कुछ सरकारी दफ्तरों की छुट्टियां घोषित करने का फैसला लिया गया है, जबकि पढ़ाई को ऑनलाइन मोड में शिफ्ट करने की बात कही जा रही है। सरकार का तर्क है कि अगर रोजाना लाखों छात्र और कर्मचारी यात्रा नहीं करेंगे तो ईंधन की खपत कम होगी और थोड़ी राहत मिल सकती है। दूसरी ओर कैबिनेट स्तर पर भी खर्च कम करने के संकेत दिए गए हैं, जहां मंत्रियों की तनख्वाह में कटौती की चर्चा सामने आई है। विशेषज्ञ मानते हैं कि जब किसी देश में ऊर्जा आयात पर ज्यादा निर्भरता होती है और वैश्विक हालात अस्थिर होते हैं, तब ऐसे कदम सामने आ सकते हैं। दुनिया के कई हिस्सों में भू राजनीतिक तनाव और तेल की आपूर्ति से जुड़ी चिंताओं के कारण कीमतों में उतार चढ़ाव देखा जा रहा है, जिसका असर कई देशों की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ऐसे अस्थायी फैसले वास्तव में लंबे समय की समस्या का समाधान बन पाएंगे, या फिर सरकार को ऊर्जा प्रबंधन, आर्थिक नीतियों और वैकल्पिक संसाधनों पर भी तेजी से काम करना पड़ेगा। आने वाले समय में स्थिति किस दिशा में जाती है, यह देखना दिलचस्प होगा, लेकिन इतना तय है कि ऊर्जा संकट ने कई देशों को नए तरीके से सोचने पर मजबूर कर दिया है। अगर आपको ऐसी ही जानकारी और विश्लेषण पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।